सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर मगर, लेकिन, बट, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना, भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। ये बहुत आता है, ये बहुत आता है। ये अटकाना मटकाना क्या होता है? ये बहुत आता है। चाहता हूं औरंगजेब के चैप्टर किसने रखे, खिजी के चैप्टर किसने रखे, बोलिए। और डॉक्टर कलाम को जो हमने राष्ट्रपति घोषित के समर्थन किए थे, नहीं। ये देखो आ गए नौटंकी करने वाले लोग, जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़े। बार बार देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो मुझे दर्द होता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों मोदी सरकार यूजीसी पर गहन विचार कर रही है। एक देश एक विधान एक संविधान, जिसका कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा 1980 में भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर 1951 में जनसंघ के जन्म से लेकर आज तक सदैव हमारे मुद्दों में है। और मैं चुनौती से कहता हूं बीजेपी का एक घोषणा पत्र दिखाइए जिसमें यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ना हो, जब कभी यह शायद सपने में भी गुमान नहीं था कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत अफसोस के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी जैसा विद्वान प्रवक्ता इस देश के मुसलमानों को पाकिस्तान परस्त सिद्ध करना चाहता है, इस देश के मुसलमानों को मुगल परस्त सिद्ध करना चाहता है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना की क़यादत को कबूल करता तो पाकिस्तान जाता। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जिन्ना की क़यादत को कबूल नहीं किया, हिंदुस्तान की मिट्टी में रह करके महात्मा गांधी की क़यादत में मरना कबूल किया। ऐसी बात करते हैं आप? अगर हिंदुस्तान के इन 30 करोड़ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान की इस मुख्य धारा से अलग कर देंगे तो क्या हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होगा? हो सकता है आप एक बार और सत्ता ले लें, हो सकता है आप 2 बार सत्ता ले लें, सत्ता आती है जाती है, हिंदुस्तान सलामत रहना चाहिए सुधांशु जी। इसलिए कॉमन सिविल कोड लाइए, इसलिए कॉमन सिविल कोड। सुधांशु जी मेरी लेट मी फिनिश। सुधांशु जी कॉमन सिविल कोड लाइए, लेकिन साफ नियत से लाइए। ये कुटिलता, अगर मगर, लेकिन, बट, किंतु, पंतु, करंतु, हटकाना, भटकाना, मटकाना, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा। ये बहुत आता है, ये बहुत आता है। ये अटकाना मटकाना क्या होता है? ये बहुत आता है। चाहता हूं औरंगजेब के चैप्टर किसने रखे, खिजी के चैप्टर किसने रखे, बोलिए। और डॉक्टर कलाम को जो हमने राष्ट्रपति घोषित के समर्थन किए थे, नहीं। ये देखो आ गए नौटंकी करने वाले लोग जो आके आप बताते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को ये नहीं करे। अरे हम नहीं कहते। और बताना चाहता हूं, आप बताइएगा देश में यूसीसी लाने का जो प्रयोजन है, मंतव्य है, मोटिव है, वो क्या है? सब एक समान हो जाए तो आरक्षण पे इसकी आपकी राय क्या है? दूसरा, जो जिन राज्यों के अंदर सोशल कस्टम्स और उनके अंदर डिफरेंट शादी विवाहों के जो तमाम तौर तरीके हैं, उन पर आपकी क्या राय है? तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर यूसीसी पे एक बिल लाते हैं, उसका पूरा मसौदा हमारे सामने रखेंगे तो उस पर अपनी राय देंगे। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, देश के हित के अंदर आप एक समान सबको रखना चाहते हैं तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। लेकिन आपकी नियत पर संदेह है, आपकी नियत पर हमें संदेह है। दूसरा पॉइंट एक और है, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। हर बात में अतीत के ऊपर मत जाइएगा। अभी यहाँ मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान को और हिंदुओं को अलग अलग करके अगर देखेंगे तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हो सकता है एक पार्टी के लिए ठीक हो सकता है एक लीडर के लिए ठीक हो, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान में आपको मुगल क्यों नजर आता है, औरंगजेब क्यों नजर आता है, शाहजहां क्यों नजर आता है, या खिलजी क्यों नजर आता है? उसमें वीर अब्दुल हमीद क्यों नहीं नजर आता आपको उसमें अशफाकुल्लाह खां क्यों नहीं नजर आता? आपको कलाम क्यों नहीं नजर आता? मौलाना आजाद क्यों नहीं नजर आता? आपको उन लोगों को जो इस देश की बुनियाद में शामिल हैं, उनको अगर ऐसे अलग थलग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पार्टी को फायदा हो जाए, एक बार और हो जाए, लेकिन देश का नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के हित में अगर आप कोई फैसला लेते हैं, हम बिल्कुल उसका समर्थन करने को तैयार हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। भारत में सबको अधिकार होना चाहिए। यदि कोई बड़ा वैधानिक परिवर्तन हो रहा, सिर्फ सांसदों को क्यों विशेषाधिकार होना चाहिए? कम से कम राय देने का अधिकार तो सबका है ना। तो उन्होंने सिर्फ राय मांगी, यहीं से तो मसौदे का ड्राफ्ट शुरू होगा। मगर आपने एक बात मार्क किया अंजना जी, एक कहावत होती है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। आप देखिए मुद्दे के ऊपर ना वो बताते हो, साफ इधर उधर के मुद्दे घूम आते हैं, मगर यूसीसी पे साफ जवाब नहीं देते। अब जो इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए क्यों हमने औरंगजेब से जोड़ा, हमने जोड़ा। अरे इस देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क किसके जमाने में बनी? खिलजी, तुगलक, बाबर, शाहजहां, किसके जमाने में सड़क बनी?
कांग्रेस के आपने जोड़ा इंडिया गेट का सर्कल घूम के देखिए, किसने महिमा मंडित किया? जब हमने हटाया, डॉक्टर कलाम के नाम की सड़क रखी, तो इनके विधायकों ने आके छाती पीटी या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की सड़क नहीं हटनी चाहिए थी। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में जाने वाला एक सेकुलरिज्म का सूरमा बताइए। डॉक्टर कलाम का जो मेमोरियल है उसके साथ फोटो दिखाइए किसी एक सेकुलरिज्म के सूरमा। बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में जाएंगे, अफजल गुरु के लिए हाय हाय करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। मोदी जी की सरकार ने उनके परिवार को बुलाया, उनकी श्रीमती जी को भी बुलाया और सम्मानित किया। वीर अब्दुल हमीद के घर पर गया हुआ एक सेकुलर नेता बताइए। कोई नहीं गया। गजब बेइज्जती है। सामाजिक और देश के लिए नहीं करना चाहते वो, क्योंकि चुनाव की जैसे वो बात कह रहे थे, बस 8-9 महीने बचे हैं। अब आप इसका प्रोपेगेंडा आपने शुरू कर दिया। अरे आप लाइए, मसौदा तैयार कीजिए, पार्लियामेंट में बहस कीजिए, बिल होगा तो पास हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत कहां है। लेकिन आपने पहले से उसका एक माहौल बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बढ़े। बार बार देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो मुझे दर्द होता है। चल झूठा। क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम हिंदुस्तानी हैं और फक्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो सकता है। और इस देश की आजादी में हर व्यक्ति का योगदान है। हर व्यक्ति की देश में आजादी में योगदान दिया है। ये 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, इसके मतलब नहीं है कि यार देश आजाद हो गया। देश आजाद 1947 में था और उसके बाद लोग देश उन्नति कर रहा था। आज आपके समय जब से आप इस देश के अंदर आए हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हो। वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपका मुद्दा कुछ और था। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए नहीं 9 साल तक भूल गए थे। चुनाव करीब आया तब याद आया आपको आचार संहिता। अंजना जी, ऐसे आरोप हम लोग में बहुत लगते रहे। अच्छा। कहते थे रामदला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आ गई ना तारीख। अब देखिए गगनचुंबी उसकी इमारत बन के तैयार है अगली जनवरी में, मकर संक्रांति पे। अब सुनिए, यही नहीं, अभी और सुनिए। 35A कहते थे कोई हटा नहीं पाएगा। जानते 35A क्या था? कि अगर कश्मीर की लड़की किसी कश्मीर के बाहर के लड़के से शादी कर ले तो उसका संपत्ति में अपना अधिकार समाप्त हो जाता था, चाहे वो लड़का मुस्लिम ही क्यों ना हो। बिल्कुल। कहते थे नहीं खत्म होगा, हो गया। धारा 370 कहते रहेंगे नहीं आएंगे। अरे साहब देखते रहिए, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महिलाओं पे नहीं बोलते हो, हाँ, देख रहा हूं। महिलाओं पे कम से कम हम ये शब्द नहीं बोलते कि लड़कों से गलती हो जाए। ठीक है। दोस्तों, आपने सुधांशु जी, आचार्य जी और भदौरिया जी की बात को सुना। आपको क्या लगता है, हमारे देश में यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।